हंसी का पिटारा में आज सुरेंद्र अंगुराल सुनाएंगे उनकी जॉइंट फैमिली की दास्तां। हमारी फैमिली इतनी बड़ी है और एक छोटा सा कमरा है, सभी उसमें सोते हैं। एक बंदा करवट लेना सबको लेनी पड़ती है। आर्मी मैन की जिंदगी का नजराना लेकर आएंगे विशाल सिंह। 3 इडियट्स का किस्सा बताएंगे आपके अपने राजू श्रीवास्तव। वो छोकरा जो रहा हीरो रहा है आमिर खान, वहाँ गया रहा पेशाब करने तो चम्मच लगा के करंट लगा दिए। पत्नी पीड़ित महेश दुबे बताएंगे उनकी शादीशुदा जिंदगी का हाल। वो बोला शादी के बाद भी कुर्ता पायजामा खुद ही धो रहा है। मैंने कहा आँख खोल के देख, साड़ी ब्लाउज है। सिद्धेश पाई लेकर आएंगे धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस। तो देखते रहिए और हंसते रहिए, क्योंकि पिटारे में भरी हुई है और भी मस्ती। हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और आपका प्यारा सा होस्ट अंकित बाटला, और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आपका फेवरेट शो हंसी का पिटारा। हंसी का पिटारा उस शो का नाम है जहां आती है सुनामी, हंसी की सुनामी, और उसके साथ एक से एक बढ़कर डांस परफॉर्मेंसेस और ढेर सारा हंगामा जो आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के देखते हैं। अब परिवार से याद आया, एक बार एक दादाजी थे, उन्हें सुनने में तकलीफ होती थी, तो उन्होंने सुनने वाली मशीन कान में लगवा ली। 3 दिन बाद जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पूछा कि दादाजी अब तो साफ साफ सुनाई दे रहा है ना, परिवार वाले भी खुश होंगे। इस पर दादाजी क्या बोले, मैंने अभी तक अपने बच्चों को इस मशीन के बारे में बताया नहीं है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता हूं, उनकी भावनाओं को जानता हूं, और इसकी वजह से ना 3 बार वसीयत बदल चुका हूं। भाई हमारे भारतीय परिवारों के बारे में और बताएंगे आपको। कई टीवी शोज में अपनी कॉमेडी से लोगों को लोट-पोट कर चुके हमारे अपने सुरेंद्र अंगुराल जी, जोरदार तालियां हो जाएं। ओए, कितना अच्छा सेट लगा हुआ है, कितनी अच्छी ऑडियंस। यहां आके मेरे को लग रहा है मैं स्वर्गों में आ गया। क्यों लोगों, आपको लग रहा है आप स्वर्गों में आ गए? लग रहा है तो फिर आए हुए सारे स्वर्गवासियों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। अच्छा, आपने देखा होगा ज्वाइंट फैमिली का कल्चर दुनिया में खत्म होता जा रहा है। हो भी क्यों ना, जिस चीज के आगे लगा ज्वाइंट है वो भला कितनी देर तक टिकी रह सकती है। लोग कहते हैं ना ज्वाइंट फैमिली में प्यार बढ़ता है, कोई प्यार नहीं बढ़ता भाई साहब। मेरी खुद की ज्वाइंट फैमिली है, 25 हमारे घर के मेंबर हैं। हमारे घर तो शादी का डिब्बा आ जाए ना, कितनी शादियां तो मैंने लड्डू का चूरा खा खा के देखी है। लड्डू तो मेरे हाथ आया नहीं कभी। हमारी फैमिली इतनी बड़ी है और एक छोटा सा कमरा है, सभी उसमें सोते हैं। इतना टाइट होके सोते हैं, एक बंदा करवट लेना सबको लेनी पड़ती है। भाई साहब, हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, 6 मेरे चाचे ताए हैं, 6 आगे उनकी बीवियां हैं, 12 आगे उनके बच्चे हैं। हमारे घर तो नया रिश्तेदार आ जाए ना, आधा पौना घंटा समझाने में लग जाता है कौन सी बीवी किसकी है, कौन सा बच्चा किसका है। कंफ्यूजन बड़ी है। और ऊपर से हमारी औरतें जो है ना, थोड़े पुराने ख्यालात की है, घूंघट निकालती हैं, तो अपने पतियों को पहचानती कैसे हैं? कोड वर्ड रखे हुए, लाल शूज बड़े जेठ जी, नीले शूज रमेश देवर, व्हाइट शूज ये है पप्पू का पापा। कंफ्यूजन बड़ी होती है। लोग कहते हैं ना प्यार बढ़ता, कोई प्यार नहीं बढ़ता। 2009 में मेरे चाचा जी की शादी हुई थी, 2016 में उन्होंने पहली बार चाची को प्यार से देखा है। दिसंबर में शादी हुई, 15 दिन रिश्तेदार नहीं गए, उसके बाद मकर संक्रांति आ गई, रिश्तेदार फिर हमारे घर वापस आ गए। उसके बाद मार्च अप्रैल आ जाता है, बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, बच्चों ने लाइट जला के पढ़ना शुरू कर दिया, चाचा चाची की मुलाकात फिर कैंसिल। उसके बाद अप्रैल मई छुट्टियां पड़ जाती हैं एग्जाम की, बुआ के बच्चे फिर छुट्टियां काटने हमारे घर आ गए। उसके बाद जुलाई अगस्त बरसातों वाला मौसम, मतलब गर्मी इतनी होती है, सभी छत पे सोना शुरू कर देते हैं पंजाब में। चाचा मेरा हिम्मत करके चाची के पास आने लगा था, दादाजी ने आवाज लगा दी, बेटा नीचे कहाँ जा रहा है, नीचे गर्मी बड़ी है, ताप चढ़ेगा। चाचा मेरा सीढ़ियों पे बैठा सोच रहा था, सालो ताप तो मुझे तुम पे चढ़ता है। उसके बाद अगस्त बरसातों वाला मौसम, तब किसी की बीवी नहीं अच्छी लगती, अपनी क्या खाक अच्छी लगेगी। उसके बाद सितंबर आ जाता है, नवरात्रे होते हैं, वैसे परहेज होता है। साल हो गया
चाचा मेरे की शादी को दादी मेरी चाचा जी से पूछ रही थी, बेटा जी मुझे एक पोता चाहिए। चाचा मेरा साइड पे बैठा सोच रहा था, माता जी मुझे एक मौका चाहिए। एक दिन हमारे घर वाले सारे इकट्ठे सोए हुए थे। चाचा मेरे ने सोचा चलो चाची के पास जाके आता हूँ। चाचा मेरा हिम्मत करके चाची के बेड के पास जाने लगा, ताया मेरा बाथरूम करने के लिए उठ गया। चाचा मेरा मन में गालियां निकाल रहा था, सालो तुम्हारी बारी हम 3-3 घंटे रोके रखते थे, तुमसे 5 मिनट सब्र नहीं हुआ। हमें फायदा होता है इलेक्शन के दिनों में, क्योंकि सारे वोट तो हमारे घर में है। तो मेरे ताया जी ने सोचा चलो इलेक्शन पे खड़े हो जाते हैं। ताया मेरा इलेक्शन पे खड़ा हो गया। 25 हमारे घर के मेंबर, ताया मेरे को वोट पड़ी 3। ताया मेरा सुबह सुबह उदास बैठा हुआ था। चाचा जी जाके पूछे, कहते कोई बात नहीं भैया अगली बार जीत जाएंगे। कहता सालो जितने बंदे अफसोस करने आ रहे हो वोट डालने आए होते तो मैं जीत ना जाता। अच्छा तो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान जो है हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। थैंक यू। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या परफॉर्मेंस थी। दोस्तों कुछ एक्टर्स अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं, मगर हमारे जो अगले परफॉर्मर हैं इन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल ही नहीं उसके साथ साथ जिगर भी लूट लिया है। क्योंकि जो इनका टीवी सीरियल है साथ निभाना साथिया, उसमें इनके किरदार का नाम ही है जिगर। तो देखते हैं ये अपनी जोरदार पेट्रियोटिक परफॉर्मेंस से हम सबका दिल और जिगर कैसे जीतते हैं। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर विशाल सिंह। थोड़ी सी खुशबू बाराही से मस्ती पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदें लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती। इसे कहते हैं एकदम दमदार परफॉर्मेंस, और ऐसी परफॉर्मेंस को मिलनी चाहिए जोरदार तालियां। भाई एक बार एक पत्नी ने पति से पूछा, सुनिए जी आज खाने में पुलाव बनाऊं या बिरयानी? पति ने झट से कहा, भगवान तुम पहले बना लो, नाम हम बाद में रख लेंगे। तो भाई ये होता है शादीशुदा लोगों का हाल, और इसी हाल को बयान करने के लिए आ रहे हैं अपनी कविता से लाफ्टर का लोहा मनवा चुके हास्य कवि महेश दुबे जी। अपने देश में जो जितना बड़ा पत्नी पीड़ित होता है उतना ही बड़ा कवि बन जाता है।
तुलसीदास को उनकी पत्नी ने मारा, वो महाकवि बन गए। कालिदास को उनकी पत्नी ने पीटा, वो महाकवि बने। बहुत जल्दी मैं भी महाकवि बनने वाला हूं। और मैं पत्नी पीड़ित हूं, ये बात मैं छुपाता भी नहीं। मेरा हेयर स्टाइल ही चीख चीख के बता देता है। अच्छा, मैं सच कह रहा हूं। कई लोग सोच रहे होंगे कि कवि लोग झूठ मूठ महिलाओं को बदनाम करते हैं। मैं घरवाली के पास गया, मैंने कहा 500 रुपया दे, चश्मा बनवाना है, दूर की नजर कमजोर हो गई। वो बोली फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत पूरे एरिया में कोई नहीं। मैंने कहा उस काम के लिए चश्मा नहीं बनवाना है, मैं रात को प्रोग्राम से आता हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मुझे दूर का कुछ नहीं दिख रहा। मेरा कान पकड़ के टेरेस पे लेके गई, ऊपर उंगली दिखा के बोली वो क्या है? मैंने कहा चांद है। बोली और कितना दूर देखेगा? मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपने कपड़े खुद धोता था। एक दोस्त आता था तो डांटता था, तू कवि आदमी है, कुर्ता पायजामा खुद धोता, अच्छा नहीं लगता, शादी कर ले। मैं उसकी बातों में आ गया, मैंने शादी कर ली। 6 महीने के बाद वो फिर आया, मैं कपड़ा धो रहा था। वो बोला शादी के बाद भी कुर्ता पायजामा खुद ही धो रहा है? मैंने कहा आंख खोल के देख, साड़ी ब्लाउज है। एक शेर की थी शादी, एक शेर की थी शादी, नाच रहे थे बाराती, नाचने वाला वहां पे हर कोई शेर था। खाने वाला शेर था, खिलाने वाला शेर था, और गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था। इतने में देखा एक चूहा वहां नाच रहा, देख सभी चौंके, ये कमीना कब शेर था। हाथ जोड़ चूहा बोला आज मैं हूँ शादीशुदा, शादी के पहले तो यारों मैं भी बब्बर शेर था। तो शादी के बाद सारे शेर चूहे बन जाते हैं। और मेरे साथ क्या हुआ आप सुनो कि करवा चौथ का व्रत किया मेरी पत्नी ने, बोली व्रत करने को नारी सती चाहिए, और बड़ा भारी व्रत है ये सब कर सकते नाई से, करने के लिए शुद्ध मति चाहिए। नई चीजें इस दिन यूज करती हैं सभी, नई साड़ी, नया हार, नई जूती चाहिए। मैंने कहा बस करो इतना, न कह देना तुम भी पुराने हुए, नया पति चाहिए। पत्नी से हुई लड़ाई, पिट गए महेश भाई, बोले अब मुझे जीना नहीं मर जाना है। फांसी का फंदा बनाए, जल्दी से स्टूल लाए, बोले अजी सुनती हो चला ये दीवाना है। पत्नी ने आके धर लिए दोनों चरण, तो बोले अब व्यर्थ तेरा मुझे समझाना है। पत्नी बोली तुम्हें समझाने की ना मुझे पड़ी, जल्दी से झूलो मुझे स्टूल लेके जाना। तो शादी के पहले और शादी के बाद तो हालत एकदम अलग अलग हो जाती है यार। हम तो ऑडियंस को हमेशा समझाते हैं प्यार करके शादी वादी के लफड़े में पड़ो मत। मैं लोगों को समझाता हूँ, यंग ऑडियंस को खास तौर से समझाने की कोशिश करता हूँ। इनकार तौबा तौबा, इकरार तौबा तौबा, रे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा, इकरार तौबा तौबा, इकरार तौबा तौबा, इनकार तौबा तौबा, रे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। होटल में रोज जाना, महंगाई का जमाना, हर चित्रपट दिखाना, आइसक्रीम भी खिलाना, जेब ये फट जाती है हर बार तौबा तौबा, रे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। हम तो थे कड़ के भाई, हम तो थे कड़ के भाई, उसको शर्म ना आई, मेरे लखपति थे अंकल उनसे की आशनाई। आजकल वो दोनों है फरार तौबा तौबा, रे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। और प्यार करने का सबसे बड़ा खतरा क्या है वो बताता हूँ। दिखने में खूबसूरत, दिखने में खूबसूरत, असली नहीं ये मूरत। दिखने में खूबसूरत, असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है, धोने की है जरूरत।
दिखने में खूबसूरत असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है धोने की है जरूरत, मेकअप हटा दो निकलेगी भंगार, तौबा तौबा रे आजकल की लड़कियों से प्यार, तौबा तौबा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई मान गए जनाब। भाई शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। अरे यार ये जो कहावत है ना, ये तो लड्डू के आविष्कार से भी पुरानी हो चुकी है। मैं आपको एक अपनी पर्सनल वाली सलाह दूं। अरे यार फ्री की सलाह सुन लो। नमक वाले शादी का लड्डू खाने के बजाय काजू कतली टाइप्स गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। अब इसी बात पे लेते हैं एक मीठा सा छोटा सा प्यारा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार और भी हैं बहुत सारे हंसी के गोलगप्पे। वेलकम बैक आपके फेवरेट शो में हंसी का पिटारा। तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए क्योंकि अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार। अभी तो बहुत सारा हंगामा करना बाकी है। वैसे आपको पता है एक बार हमारे गजोदर भैया को एक बंदर मिल गया। वो उसे पुलिस स्टेशन ले गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि भैया इसे यहां क्यों लेकर आए, उसे जू छोड़कर आओ। अगले दिन इंस्पेक्टर ने गजोदर भैया को बंदर के साथ बस स्टॉप पे देखा तो पूछा तुम इसे जू नहीं ले गए? तो आप सुनिए हमारे गजोदर भैया ने क्या कहा। कल ले गए थे, बहुत घूमे, बड़ा मजा आया, आज हम इसे गेटवे ऑफ इंडिया ले जा रहे हैं। तो भैया कुछ ऐसे हैं हमारे गजोदर भैया। और आज वो देख कर आए हैं एक फिल्म जिसका नाम है 3 इडियट्स। यही किस्सा बताने आ रहे हैं। जी हाँ सही पहचाना, कॉमेडी के बादशाह हमारे अपने राजू श्रीवास्तव जी उर्फ गजोदर भैया। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे? अरे वाह, ये मैडम खुल के नहीं हंस रही है। लग रहा है ये डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई हैं। ब्यूटी पार्लर वाली ने बोला होगा हमने तो सजा दी है, ज्यादा हंसोगी तो मेरी गारंटी नहीं। गजल का पर्चा बकरी खा गई, गजल का पर्चा बकरी खा गई। अब शहर में अफवाह है कि बकरी शेर खा गई, 4-5 खा गई। अभी हमारे जो गजोदर भैया हैं इस बार वो फिल्म देख के आए हैं 3 इडियट्स। हाँ देख के आए हैं, बिल्कुल हाँ इसी तरह देख के आए हैं। और वो 3 इडियट्स की स्टोरी सुना रहे हैं अपने अंदाज में। आपने जो देखी वो आप भूल जाइए। गांव का आदमी 3 इडियट्स की स्टोरी सुना रहा है। हाँ खेला अच्छा दिखाया है, हाँ, पैसा वसूल है। कहा है कि वो अंग्रेजी नाम है कुछ का, 3 बदमाश का कहानी है। अब अंग्रेजी नाम है हिंदी में नहीं बता पाएंगे, समझे? एक तो हीरो है वो जो पहले लगान में घुसा रहा, का नाम है आमिर खानवा। आमिर खानवा हीरो है और हीरोइनी है वो हमारी भौजी हैं करीना भौजी। हाँ हमारी भौजी भाई सैफ हमारा भैया हैं। तो करीना भौजी हैं, बमनवा है फिल्म के अंदर, और एक बहुत मुराही काम किया है, एकदम बुरबक रहा, चतुर बने रहे, चतुर। वो चमत्कार करके बलात्कार करती। मगर नींबू लाल खेला अच्छा दिखा। ए पुत्तन छुट्टन बीड़ी जला तो का पूरा कहानी बता रहा हूँ। अच्छा खेला अच्छा दिखाया है। कहा रहा कि ये फिल्म से हमको पता चला कि शहर के कॉलेज में इतना बदमाशी होता है। वो छोकरा जो रहा हीरो रहा है आमिर खानवा, गया रहा पेशाब करने तो चम्मच लगा के करंट लगा दिए, पूरा उसका बदन झुंझुना उठा। अरे नाजुक अंग है, कोई बात हो जाता कौन जिम्मेदार होता? जब से फिल्म देखा है अपने छोकरा को शहर से बुला लिया। हम कहा गांव में रहो,
वंश ज्यादा जरूरी है। समझे कि नहीं? लेकिन जब से फिल्म आया है, इंजीनियर लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं इंजीनियर लोगों का कहना है अब हम लोगों का डबल इनकम होगा, इंजीनियरिंग से भी कमाएंगे और महिलाओं का डिलीवरी भी करेंगे कमरे में पानी भर के। कमरा में पानी भरो, टारच दिखा दिखा डिलीवरी करो। मगर है पुत्तन भैया, अगर राजू हिरानी हमसे थोड़ा सलाह ले लेते, अब फिल्म बनने के बाद हमसे कह रहे हैं कैसा लगा कैसा लगा। अरे हमका पहले पूछना चाहिए था। हमारा दिमाग इस्तेमाल करते और कमाते। खाली पूरी फिल्म के आखिरी में करीना से एक बार कहला देते, जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। वाह 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 भाई, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनके जैसा कोई क्या परफॉर्म करेगा और हमारे अगले परफॉर्मर के जैसा कोई क्या डांस करेगा। इन्होंने अपना सफर शुरू किया एज अ बैकग्राउंड डांसर और फिर ये पहुंचे डांस इंडिया डांस के मंच पर, जहां इन्हें जनता ने बेशुमार प्यार दिया। अपने डांस से ये किसी भी शो में रौनक ले आते हैं और आज सरसों के खेतों से पंजाब की सौंधी सौंधी खुशबू भी साथ ले आए हैं। तो देर किस बात की, अपनी तालियों और जोरदार सीटियों के साथ स्वागत कीजिए सिद्धेश पाई का।
हंसी का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा, इसलिए तालियां भी बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। एक बार बबलू भैया की टांग टूट गई तो वो अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल गए। अब वहां जाके उन्होंने देखा कि एक आदमी की दोनों टांगे टूटी पड़ी हैं। भाई लंगड़ाते हुए बबलू भैया ने उनसे पूछा, भाई साहब आपकी दो बीवियां हैं? हाँ भाई पति पत्नी का प्यार है भैया, अब इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, और मेरी तो फिर शादी भी नहीं हुई। लेकिन इस अलबेले रिश्ते के बारे में बात करने हम बुला रहे हैं एक अलबेले हास्य कवि को, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विनर मिस्टर सुरेश अलबेला। मैं आपको ज़्यादा लंबी लंबी कविताएं नहीं सुनाऊंगा, छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा, क्योंकि लंबी कविताएं सुनाने से बहुत सारे संकट हो जाते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों दिल्ली में एक लंबी कविता सुना दी, तो लंबी कविता सुनाने का दुष्परिणाम ये हुआ कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा मुख्य अतिथि मर गया। पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई। जज बोला तूने ज़्यादा लंबी कविता सुना के हमारे अतिथि को मार दिया, इसलिए अब तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा। तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैं बोले जज साहब वो मुख्य अतिथि तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया, अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूं। देखो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है देश में जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। मैं आपको बताऊं, हमसे तो स्कूल में मास्टर कहता ही ऐसे था, मान ले बेटा तेरे हाथ में 5 लड्डू है। मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला यार मान ले तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लिया। तो मास्टर बोला मान ले बेटा तेरे दूसरे हाथ में भी 5 लड्डू है। मैंने कहा सर अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला मान लेना यार तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लिया। तो मास्टर बोला बता बेटा अब तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू और इस हाथ में भी 5 लड्डू, अब बता तेरे दोनों हाथों में मिला के टोटल कितने लड्डू हुए। मैंने कहा सर 7.5। मास्टर बोला तेरे को इतनी सी भी गिनती नहीं आती, 5 और 5 कितने होते हैं। मैं बोले यार 7.5 मान लेन तेरे बाप का क्या जा रहा है। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए। मैं एक आध पेरोडी आपको सुना देता हूं। मेरे से तो एक दोस्त ने मेरे से पूछ लिया, बोला बता भारत दक्षिणी अफ्रीका से वनडे सीरीज में क्यों हारा। मैं बोले पहले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रोंगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। इन्हें सारे फंडे हैं आते, नाक इंडिया की कैसे कटाते। देश को तो ये नीचे हैं रखते, हुस्न आंखों पे सर पे बिठाते। ओ विराट कोहली पहले से कितना बदल गया। विराट कोहली पहले से कितना बदल गया। अनुष्का की गुगली का जादू उस पे चल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करने के लिए हमने कर रखा है पूरा इंतजाम, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हंसी का पिटारा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हंसी का पिटारा में। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पति पत्नी के अनोखे रिश्ते के बारे में। अब एक बार की बात है, मैं अपने दोस्त के घर गया तो देखा कि उसके सर पर बेचारे के पट्टी बंधी हुई है। अब मैंने पूछा कि भाई
किसी से झगड़ा वगड़ा हो गया क्या? उसने कहा, हाँ भाई, तेरी भाभी से उसने मेरे सर पर कुर्सी दे मारी। अब मैंने हिम्मत जुटा के भाभी जी से पूछा, भाभी जी आपने इसे कुर्सी से क्यों मारा? वो घुर्राते हुए बोली, क्योंकि टेबल काफी भारी थी। भाई मैं अपना सर बचा के निकल गया। पर अब आ रहे हैं सर ऊंचा करके कॉमेडी के सरताज, जिनका नाम है सुनील पाल। धन्यवाद। अभी एक शादी अटेंड करके आ रहा हूँ। शादी, अभी एक गाना बड़ा हिट हुआ था, 12 महीनों में 12 तरीके से तुझसे प्यार जताऊं। अरे सलमान साहब का गाना था। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो जी सलमान से कुछ सीखो, 12 महीनों में 12 तरीके से प्यार जताएगा, इससे कुछ सीखो। तो पति बोला, इससे क्या सीखूं? इसको बोलो पहले शादी करे, फिर प्यार जता के दिखाए। ये ऐसा नहीं करेगा। इसको पता है शादी से पहले ही आदमी शेर खान होता है, शादी के बाद एक था टाइगर। और वो जिससे कह रहा है ना, पगली जरा उसको भी तो देख, उसका नाम आसीन है और तू आस्तीन है। शादी के बाद एक बात तो तय है कि हम पत्नी से जीत नहीं सकते, झगड़े में तो बिल्कुल नहीं, मारा मारी तो और भी नहीं। मेरा एक पड़ोसी तो टूटा फूटा मिला, वो भी शादीशुदा बेचारा, पत्नी से परेशान। फिल्म के नाम का असर, कौन सा लत पर टूटा फूटा है। उनका क्या हुआ? तू तो जानता है, तेरी भाभी जो भी पिक्चर देख के आती है बिल्कुल वही बर्ताव मेरे साथ करती है। मैंने कहा ये खून से लथपथ क्यों हुआ? कल तेरी भाभी मर्दानी देख कर आई थी। मैंने कहा पागल, मुझे बताता तो मैं तुझे बचाने आ जाता। आज बचा ले, आज बचा ले, मेरी कॉम देखने गई। तो मैंने कहा भाई तब तो फिर मैं अगले हफ्ते आऊंगा। अगले हफ्ते आना मत, अगले हफ्ते तेरी भाभी बाहुबली देखने जा रही है। अब बात शादी की चली गई है तो कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं, कुछ खास लोगों की बात करते हैं जिनकी शादी घर पे नहीं टीवी पर हुई। स्वयंवर, 3 स्वयंवर होकर गए, आपको पता ही होगा। सबसे पहला स्वयंवर मुझे अभी भी याद आता है और जब भी याद आता है मैं बहुत हंसता हूं, राखी का स्वयंवर। राखी के स्वयंवर में बहुत लोग गए थे, मैं बताऊंगा नहीं, यहां पे कुछ लोग गए थे और भी मेरे काफी सारे दोस्त गए थे। जैसे कवि मित्र एहसान कुरैशी चले गए, एहसान कुरैशी मुंडी मास्टर, वो चले गए और राखी से शादी की बात कर रहे हैं। किस तरह से? राखी 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 बनोगी क्या मेरे भतीजों की काकी, तू शराब में साकी, बस दुआ चाहिए तेरी माँ की। बोले माँ उस तरफ है, माँ मुझ पे एक एहसान करना, मेरे लिए ये एहसान मत करना। तो शादी जो है हर इंसान को करना ही चाहिए, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक खुश और दूसरे शादीशुदा। तो खुशी सब कुछ नहीं है, अगर याद करना है जीवन में खुदा तो बन जाओ शादीशुदा। तो है ना, शादी के बाद जीवन में कितना बड़ा मैजिक हो जाता है, इसे कहते हैं बिग मैजिक। आप लोग साथ में रहिए, एंजॉय करते रहिएगा। लव यू। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या परफॉर्मेंस थी। एक बार मेरा दोस्त बबलू ट्रेन में सफर कर रहा था। अब वो बार बार ऊपर की बर्थ से उतर के बाहर जाए, वापस आए और फिर ऊपर चढ़ के बैठ जाए, फिर उतरे, बाहर जाए, वापस आए और ऊपर चढ़ के बैठ जाए। अब ये देख के हमारा प्यारा सा चिंटू बोला, बबलू भैया आपको चैन नहीं है? बबलू ने कहा, अरे बेटा चैन तो है पर खुलती नहीं है। तो दोस्तों, भारतीय रेल यात्रा और उसकी परेशानियों से कोई भी अजनबी नहीं है, और ये जनाब तो बिल्कुल भी नहीं है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सम्मानित, प्लीज वेलकम मशहूर हास्य कवि महेंद्र अजनबी जी।
सभी को नमस्कार। बड़े अच्छे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं आपको एक ऐसी कविता सुनाना चाहता हूँ। मैंने भीड़ पर बहुत कविताएं लिखी हैं। भीड़ से तरह तरह से हंसी आती है। भारतीय रेलों में आपने बहुत यात्राएं की होंगी। रेल वो भी अगर बिहार राज्य से जा रही हो, कहीं कहीं तो घंटों के लिए खड़ी हो जाती है। कविता शुरू करता हूँ कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ कर उसमें सरका रहा था। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई मैंने अपना सर वहां से फौरन हटा लिया भाई, कहीं एस्ट्रे समझ के ही ना बुझा दे। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा था। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर धर रखा था। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले कश का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे कश का धुआं किसी और ने उड़ाया। उस व्यक्ति का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बीड़ी औरों ने ही पी। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धर दी। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और बड़े प्यार से हमारे गंजे सिर पर फिरा देता था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। एक जगह ट्रेन ने 8 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। आप लोग दृश्य का आनंद लेना। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे। हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहां तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुंच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से उतरकर सीधे बिग मैजिक के इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और आप विश्वास मानिए हम इनके पिछले साल वाले कार्यक्रम के बुलवाए हुए हैं। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हंसी की ये रेलगाड़ी बिना किसी स्टेशन पर रुके चलती रहेगी। हंसी का पिटारा में हंसी जारी रहेगी। सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आपके फेवरेट शो में हंसी का पिटारा, जहां पे हंसी की रेलगाड़ी बिना रुके चल रही है। एक बार क्या हुआ, एक लड़की ने किसी बाबा जी से पूछा, बाबा जी मोबाइल में बैलेंस नहीं रहता, क्या करूं? बाबा ने उससे पूछा, बच्ची बॉयफ्रेंड है? लड़की ने जवाब दिया,
नहीं बाबा जी नहीं है। तो बाबा जी ने उससे कहा बॉयफ्रेंड बना लो, कृपा बरसेगी, फिर रिचार्ज भी वहीं से होगा और बैलेंस भी कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे ही ढोंगी बाबाओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आ रहे हैं इंडियाज गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखा के बड़े स्टार बन चुके छोटे से मोटे से प्यारे से अक्षत सिंह। प्लीज वेलकम अक्षत। शांति शांति शांति। हेलो शांति, बाद में कॉल करता हूँ, काम चालू है। शांति शांति, बाबा जी के ध्यान का समय हो रहा है, कृपया करके शांति से बैठ जाइए। जिसके भी मन में कोई भी शंका आशंका हो वो कृपया करके बाबा जी की ओर प्रस्थान करें। बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी। जो भरी बने हम हीरो, लाइफ लगे फिल्म, समस्या जीरो, दारू की गंदी हरकत, ऊपर वाले की बरकत, बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी। अच्छा। बालक क्या कह रहा है ये? बालक क्या कह रहा है ये? बाबा जी ये गूंगा है। आओ। बालक तो कब से मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या कह रहा है? बाबा जी आई लव यू, बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी, बाबा जी की जय हो बाबा जी की, बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी। भक्तजनों, रुकावट के लिए खेद है, बाबा जी के आराम करने का समय हो गया है, तो आप सब जाओ। तो ये था हमारे आज का एपिसोड।
उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। हंसी के नए गुब्बारों के साथ अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी ओनली ऑन हंसी का पिटारा। तब तक हंसते रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।